गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 4 जुलाई 2020। 4 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी ना सर, उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम कुछ नया रोजाना सीखते हैं सर। और आज सर हमने कुछ नया प्रयास आपके लिए किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रा बता देना ये हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा है। बिना किसी देरी के सर हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में चाइना ने किस देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है? सर चाइना ने अधिकार बताया है हमने कि बिल्कुल यार, चाइना तो भैया हड़प नीति चला रहा है। भूटान पर बताया है, आंसर है भूटान। बात ऐसी थी, आपने देखा होगा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, सर इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये होता क्या है, जैसे जापान जैसे भैया देश होते हैं ना, यहाँ लैंड कम होती है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत सारी लगी होती है, तो ये एनवायरनमेंट में सर बहुत सारा प्रदूषण करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये कहते हैं, जो देश भारत जैसे हैं यहाँ कम इंडस्ट्री लगी हुई हैं, ये कहते हैं हम पैसा देंगे, आप पर्यावरण को शुद्ध रखें, हमारे पास लैंड कम है तो हम आपको पैसा देते हैं, आप एनवायरनमेंट को। इनकी चल रही थी सर बैठक, हमने की अच्छी बात है। इनकी बैठक कोरोना के भैया इस पेंडेमिक में किससे चल रही थी? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, भैया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चल रही थी इनकी क्या बैठक, हमने की अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे लोग भैया अपना भाग ले रहे थे। अपना भूटान आराम से सो रहा था। भूटान ने कहा हमारा भैया इंडिया जाता ही है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें अच्छी बात है। इनमें हुआ क्या, ये जो GEF की बैठक थी तो इन्होंने एक फंड जारी किया। फंड जारी किसके लिए किया? फंड भूटान में एक भैया साक्टेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको बढ़ावा करने के लिए, इसमें और फैसिलिटी बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर भैया पर्यावरण बहुत अच्छा है और हम पैसा देते हैं इसको अच्छा करने के लिए। तो चाइना ने हाथ खड़ा कर दिया। चाइना ने कहा रुको रुको रुको, ये सर विवादित जगह है, यहाँ फंड नहीं दे सकते आप। जैसे ही इतनी बात सुनी तो भैया सारे लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये विवादित जगह कब से हुई, हमने तो कभी देखा भी नहीं है, हमने तो कभी सुना भी नहीं है कि साक्टेन विवादित जगह है साहब। इंडिया वाले ने कहा सुनो चाइना वाले, पगला हो गए हो क्या? ये वाली जगह आपकी कहां पर है भैया? ये तो सीमा भी साझा नहीं कर रही आपसे, ये तो बॉर्डर भी नहीं लगा रही, ये तो सर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगा रही है। सर ये जगह है कहाँ? ये थी विवाद की स्थिति भूटान में। बताइए, अंदर आकर के चाइना कह रहा था सर, हमने कहा जरा दिखा देते हैं, ये त्रासी गिंग है ना, इस जगह पर साक्तेन है। अब बताना सर चाइना पगला गया है कि नहीं पगला गया है? ये सीमा साझा यहाँ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, इतने अंदर आकर के कह रहा है ये विवादित जगह है सर। सारे देशों ने कहा भैया आप पगला गए हो, आप थोड़ा बहुत, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा बहुत माइंड को सही कर लें आप। ये थी कहानी सर भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप जानते हैं। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? अरे सर स्थायी प्रतिनिधि हमने की, जी हाँ। अरे सर पहले तो हमने त्रिमूर्ति जी को पढ़ा था, TS त्रिमूर्ति। हमने कहा हाँ सही पढ़ा था आपने। संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाएं हैं, एक न्यूयॉर्क में है, एक जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड यूरोप में है, अच्छी बात है। सर ये इंद्रमणि बैठेंगे कहाँ पर? जिनेवा में, और TS त्रिमूर्ति बैठते हैं अपने न्यूयॉर्क में, अच्छी बात। अब आई बात समझ में सर। हमने कहा कई लोगों के तो होश उड़ गए सर, आप पढ़ा क्या रहे हैं? हमने कहा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है, इंदिरामणि पांडे हैं। सर इंदिरामणि पांडे का हम फोटो आपको दिखा देते हैं, मिल जाए तो मुलाकात कर लेनी चाहिए। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? सर श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये हैं श्रीकांत माधव वैद। आप कहेंगे सर 3 क्वेश्चन तो हो गए, आपने तो पहले ही कहा था कुछ पेटी पेक हो जाए सर, हम कुछ नया करेंगे। अरे भैया लोड क्यों ले रहे हैं? हम 10 क्वेश्चन में सारा कुछ डिटेल पढ़ाने लगेंगे ना तो 2 घंटे का टाइम चाहिए। आप 30 मिनट में सर कहते हैं टाइम बहुत सारा हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको टाइम की कोई चिंता नहीं है, आप प्रॉपर 1 घंटा हमें देना चाहते हैं ना, फिर आप देखिए क्या रोचक जानकारी लेकर के आते हैं। ये है सर बिल्कुल माधव,
बिल्कुल बढ़ते हैं सर आगे। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़, अरे सर पिथौरागढ़ तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात है, यहाँ से लिपुलेख बनाया था। लिपुलेख है, काला पानी है, लिम्पियाधुरा है, ये सारे के सारे तो हमने पढ़ाए थे। कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। अरे सर लाइकेन पार्क है, हमने की जी हाँ। कहाँ पर है ये मुनस्यारी, जरा ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। लाइकेन पार्क कहाँ पर है, मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अरे वही तो उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अरे वही तो उत्तराखंड है सर, जिसकी राजधानी क्या है, हमने की देहरादून है, गैरसैंण है। अरे उत्तराखंड वही है ना जो हिमाचल प्रदेश से लगाता है, हरियाणी ताऊ से भी सीमा थोड़ी साझा कर लेता है और उत्तर प्रदेश से लगा लेता है, नेपाल से और तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा लेता है, वही तो उत्तराखंड है। हमने कई बार तो पढ़ा है उत्तराखंड। राजधानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी यहाँ पर है। सर यहाँ पर फूलों की घाटी है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है सर, 1936 में इसका भैया हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, पुराना नाम पूछा जाता है। फूलों की घाटी यहाँ पर है, तो शांत घाटी माइंड में सवाल बनना चाहिए। शांत घाटी केरल में है। लोकसभा 5 है, राज्यसभा 3 है, विधानसभा 70 है। बड़े सर आगे। सर क्या नया किया है अब तो बता दो थोड़ा, हमने की यार लोड तो लेना ही नहीं है। सुशील स्टडी ने ठान लिया है, कितनी भी समस्या आ जाए सर मंजिल पा करके रहेंगे। आपसे जो प्रॉमिस किए हैं ना सर, ये फर्जी प्रॉमिस नहीं किए हैं। कितना भी पसीना बहाना पड़े सर, ये प्रॉमिस पूरा करूंगा। संडे को आ रहा है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, इतने बेहतरीन तरीके से आ रहा है ना सर, आप भी कहेंगे अरे सर क्या मजा है। कॉन्टिनेंट खत्म होने के बाद बायोलॉजी आएगी, इस तरीके से आएगी, जरा देखिए सर। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से कराऊंगा पूरी बायोलॉजी, ये मेरा भी आपसे वायदा है, जहाँ जरूरी होगा वीडियो। ये है वीडियो सर, किसकी है, हमने कहा अरे यार लोड क्यों लेते हो, थोड़ा हम बता देते हैं ना किसकी वीडियो है। ये है सर लाइकेन की। क्या होता है लाइकेन, जरा हम आपको सिखा देते हैं सर, जरा देखिए, थोड़ा रोचक जानकारी लीजिए, मनोरंजन। क्या है हरियाली यार, ये लाइकेन है, ये मेरे द्वारा किया गया भैया प्रयास। कैसा लगा है, अब तो प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए सर। कितना तो टाइम लगता है कमेंट करने में, मैं मानता हूँ 1 मिनट का टाइम लगता होगा। आपके 1 मिनट से मुझे इतना भैया अच्छा फील होता है। आप जितने भी लोग देखते हैं, देखो हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है, ये माइंड में आप बना ले। कोई भी हीरो हाल नहीं बनता है, जीरो से सर शुरुआत होती है और पसीना बहाने वाले हमेशा हीरो बनते हैं। ये भी आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, आप भी जानते हैं, समझ आ रहे हैं। ये जो हरा हरा सा लग रहा है, बारिश का टाइम आ रहा है, आप देखेंगे सर ये जो फिसलन सी होती है, ये सर पूरा का पूरा लाइकेन है। जरा आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये 2 मिनट का वीडियो है, जरा हम पूरा दिखाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सर आपको बताएं, एक प्यारा सा कमेंट करने में, आप जितने भी लोग हैं ना, मेरे कहने से सारे लोग कमेंट कर दें, अपने सुझाव बता दें सर, इतना मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, क्या कहना सर। आपके लिए इतना बेहतरीन काम कब किया है, आपके जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, इस वजह से। बड़े सर आगे, बिल्कुल हम आगे बढ़ा करके दिखा देते हैं। ऐसे होते हैं लाइकेन। ये कैसा लगा मेरे द्वारा प्रयास सर, बहुत अपार मेहनत के बाद आता है सर, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये वीडियो बहुत हाई लेवल की होती है सर। कभी कभी लैपटॉप हैंग कर जाता है, ये दूसरी बार मैं बना रहा हूँ, कि पहली बार हैंग कर गया। बहुत सारी वीडियो भैया बड़ी होती हैं यार, लैपटॉप को भी हैंग कर जाती है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसको राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान से नामित किया गया है? अरे सर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, जरा याद कर लेना चाहिए। किसको? कृतिका पांडे को। कौन नहीं जानता सर, जानते नहीं हो तो आप देख लेना, फोटो में मिल जाए तो भैया मिल लेना आप। कृतिका पांडे जी से लघु कथा से दिया गया है। कृतिका पांडे विंस 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है, ये है कृतिका पांडे। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में 6 और महीनों के लिए, अरे सर 6 और महीने, इसका मतलब पहले से लग रहा है क्या हमने कि जी हाँ। किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड को किया गया है। अरे नागालैंड वही तो है जो ईस्ट इंडिया में पड़ता है, हमने की बात ऐसी है सर। आपसपा के बारे में जरा याद कर लेना आप, मैं जल्दी से बता देता हूँ। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में किया गया था सर। स्पेशल पावर से ही समझ आया, हमारे माइंड में आया कि ये सर हमने अपने जो आर्म फोर्स हैं उसको हमने स्पेशल पावर दे दी है हमने की। बिल्कुल अच्छी बात आपने पकड़ी। इसे ही आपसपा कहते हैं, जिसका गठन 1958 में हुआ था। बात ऐसी है सर
कि ये पूरा का पूरा तो रीड कर लेना है आपको वीडियो को पॉज करके। आप हमारे टेलीग्राम पर हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सर ये पढ़ लिया करें पूरा सा। कितना टाइम लगेगा? यदि मैं यहाँ रीड कराऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, आपस में क्या है अब मैं बताता हूँ, जरा यहाँ पर आए भैया। हमें एक फैसिलिटी और मिली है, उसका फ़ायदा हम जरा ले ही लेते हैं। क्योंकि भैया क्यों ना लें, क्योंकि ये जूम करने वाली मिल गई है। ऊपर है भैया चाइना, हमने की अच्छी बात है। सर चाइना की नीति आप जानते हैं। चाइना की नीति क्या है कि चाइना ये सोचता है कि हम इंडिया को चारों तरफ से घेर रखें। और आप जनाब जानते हैं, मोटिवेशन कोटेशन के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँ सर, आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम आप देखते हैं, अपने गांव का आप उदाहरण ले लें। आप किसी बंदे से यदि जलन करते हैं या किसी बंदे पर आप कमेंट करते हैं बार बार, चल तुझे देखना है, अब मतलब तुझे देखना है की फीलिंग आ गई ना, तो इसका मतलब है सर वो कुछ आपकी नज़र में कुछ अच्छा है। आप माने या ना माने, ये ट्रू सत्य है भैया, बिल्कुल कटु सत्य है। सर होता क्या है, आप कहें चल तुझे देखना है, ये करना है तो, और मल्टीपल टाइम हमारे जो पौरा भैया विद्यार्थी लोग हैं, इनके मतलब क्या होता है, इनके नज़रिए में बहुत सारे लोग होंगे मेरे प्यारे साथियों, हमारे बुजुर्ग लोग होंगे, कहेंगे हमारे जो पढ़ने वाले साथी हैं, अरे तू नहीं कर सकता है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, यार तू नहीं करेगा, देख वो ये करता है। सर ऐसा काम मल्टीपल टाइम होता है ना, इसका मतलब है कि भैया ये कर भी सकता है, क्योंकि आपसे बार बार कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ये भी डर है कि ये कर ना ले कहीं। ऐसा मल्टीपल टाइम होता है, हमारे दोस्त लोग करते हैं। सर चाइना भी यही सोचता है, विश्व में चाइना डरता है तो सिर्फ इंडिया वालों से डरता है। सर ये कहता है कि एक इंडिया ऐसा है जो हमसे आंख में आंख लड़ा करके फेस ऑफ करते हैं ना हम, बिल्कुल सर ये कर सकता है और कोई हमारी टक्कर नहीं ले सकता है। तो चारों तरफ से देखो, श्रीलंका में हमन टोटा बना दिया, पाकिस्तान में सीपैक बना दिया है, इधर सीसैम बना दिया है। सर इसने कहा कि ऐसा ना किया जाए अमेरिका के अंकल की तरीका से कि पूरा ईस्ट इंडिया ना हड़प लिया जाए, ईस्ट इंडिया हड़प लिया जाए। मतलब सर हमने कहा ये 2 लाख रुपए के सर ये आदिवासी लोग होते हैं, इनको डायरेक्ट पैसा दे दिया जाए, हमारे अधीन आ जाएंगे। सर ऐसा जब भारत सरकार ने देखा तो ये सोचा भारत सरकार ने कि किसी न किसी दिन ये ईस्ट इंडिया चाइना के अधीन हो जाएगा, तो हम क्यों ना अपने आर्म फोर्स को भैया स्पेशल एक्ट दे दें, क्योंकि हम हर टाइम यहाँ नज़र नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हमें जाने के लिए सर ये बिहार से होते हुए वैसे जाएंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर है जी सर, है चिकन नेक है। हमने कहा सर ये है ना छोटे छोटे अपने देश में जो नागालैंड, और ये सर ये भैया 2-2 लाख के अपना वोट होता है ना, गांव की ग्राम पंचायत के वोट होते हैं तो 10-10 हज़ार में वोट बिक जाते हैं। क्या आपकी 10 हज़ार की इमेज है, बस 10 हज़ार के आप वोट में बिक जाते हैं सर। ऐसा मल्टीपल टाइम आप देखते हैं प्रधानी के इलेक्शन में सर, ऐसा ही है। ये 2-2 लाख रुपए चाइना इनको दे करके हड़पना चाहता था, तो भारत सरकार ने आर्म फोर्स को स्पेशल एक्ट दे दिया। ये ईस्ट इंडिया वालों को सर इनर लाइन परमिट की परमिशन है, हम किसी दिन इनर लाइन परमिट भी आपको पढ़ाएंगे। नागालैंड में सर हुआ है 6 महीना और बढ़ा दिया है। होता ऐसा है कि यहाँ इसको स्पेशल पावर कैसी दी जाती है सेना को कि यहाँ कोई भी आए सर, इसे इन्हें लगेगा कि ये यहाँ वैसा क्षेत्र विवादित है, ये हमला कर सकते हैं, घर में जाकर के इनको मार सकते हैं, पीट सकते हैं। आप सोचे भारत वालों को थोड़ी नहीं, जो यहाँ भैया हरकत करेगा उनको। आई मेरी बात समझ में मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल। नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री सर नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर हमारे एन रवि हैं। अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है और मणिपुर से सीमा लगाता है। मित्रों आपको बता देना एक अतिरिक्त जानकारी क्या है सर, ये 7 सिस्टर हैं। आपके माइंड में कॉमन सेंस की बात बता दें, कोई भी ईस्ट इंडिया का सवाल पूछा गया था एसएससी में एक बार, ईस्ट इंडिया का कोई भी स्टेट है ना, वो असम से सीमा साझा तो करता ही है सर। देख लें एक बार मैप में, अरुणाचल प्रदेश असम से सीमा साझा करता है, नागालैंड भी असम से करता है, मणिपुर भी असम से करता है, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, सारे के सारे असम से तो लगते ही लगते हैं। एक बार ध्यान से इसको समझ लेना चाहिए। बढ़े सर आगे। बिल्कुल ये थी कहानी सर, ये फैसिलिटी हमें मिली है भैया, इसका हमने पूरा लिया फायदा। हाल ही में फिच रेटिंग, अरे सर आ गई अपनी अम्मा, हमने की गजब बात बताई। 2021-22 में विकास दर का अनुमान 9.5% से घटा करके, मैंने कहा ना अम्मा खामे खामे बतियाती रहती हैं, अम्मा का कोई काम ही नहीं है भैया बतियाने के अलावा। देखना अभी इन्होंने 9.5 बताई, अब घटा दी। अम्मा ऐसे ही बता देती हैं, घटा करके कितनी बताई है, तो आंसर होगा 8% कर दी है। हमने गजब बात कर दी। सुशील स्टडी परिवार में भैया रोजाना हमारे प्यारे साथी रोजाना नए नए जुड़ते हैं।
भैया उन सब का तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्यारे मित्रों, उनका हम भैया ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं तो कहानी उनको भी तो बनती है सुनाना। सर हमने मल्टीपल टाइम हमने अपने पुराने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई है, आज हम भी बहुत प्यारी सी कहानी है फिचम्मा की सुना देते हैं। होता क्या है जनाब कि ऐसा है ना, जब भैया किसी लड़के वाले का रिश्ता जोड़ने के लिए कोई लड़की वाला आता है, हमने की अच्छी बात है आता है। जब भैया लड़की वाला रिश्ता जोड़ने के लिए आएगा ना, तो द्वार पर बैठी हमारी अम्मा और हमारे बाबा उनसे कहते हैं, अम्मा सुनो, हाँ भैया बताओ, आपके नाती की शादी होनी है क्या? हमने की हाँ होनी तो है यार, रिश्ता हम जोड़ लें क्या? अम्मा ने कि रिश्ता जोड़ने के लिए तुम बैठे ही हैं, कब जोड़ो आप? अच्छी बात है। बाबा ने कहा भैया जोड़ लो। तो अब भैया जो लड़की वाले हमारे जो आए थे ना, अब पूछेंगे अम्मा को, अच्छा अम्मा ये बताओ, आपका नाती है, आपका लड़का है, कोई भी है, ठीक है, नाती आपका करता क्या है? अम्मा बताएंगी, सुनो देखो, हमारा नाती पढ़ता बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जॉब तो भैया ये लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में जॉब कहाँ रखी है भैया, सब तो कुछ बंद है। और रेलवे का भैया प्राइवेटाइजेशन कर दिया है आपने। हमने कहा अच्छी बात है सर। हुआ क्या, अम्मा बता रही हैं सर लड़की वाले को कि देखो नाती हमारा पढ़ता बहुत है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जॉब भी उसे मिल जाएगी सर, ये फोन पर भी लगा रहता है, और पता नहीं सर पूरे दिन पढ़ता भी है, क्या करता है। अम्मा ने गलत हुआ सही हुआ सारी की सारी कहानी लड़की वाले को बता दी। हमने की अच्छी बात है। अब लड़की वाले के माइंड में क्वेश्चन बनने लगा कि रिश्ता हम जोड़ें। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना है कहानी को, क्या हम रिश्ता आपको जोड़ें या ना जोड़ें? किसकी बात को नजर में रखते हुए? अम्मा और बाबा की। सर इसी तरीका से विश्व में 3 बूढ़ी अम्मा हैं। अरे सर गजब की बात बताई आपने। हमने की जी हाँ, विश्व में 3 बूढ़ी अम्मा हैं। मेरे पुराने साथियों के माइंड में आ गया होगा, सर हम बताएं ना बूढ़ी अम्मा 3 कौन सी हैं? हमने की जी हाँ, थम्स अप करके बता देना तो हम समझ जाएंगे आपको पता है। सर एक तो मुडीज बूढ़ी अम्मा है। हमने की बिल्कुल अच्छी बात है यार। हमने कहा दूसरी अम्मा बताना। सर दूसरी अम्मा का नाम है स्टैंड एंड पुअर अम्मा है, और तीसरी अम्मा का नाम फिच है। सर होता क्या है हम बताएं ना आपको? हमने की जी हाँ बताना थोड़ा यार। हमने कहा ऐसा होता है सर कि जब कोई विदेशी कंपनी अपनी विदेश कंपनी को लड़की समझ लीजिए, विदेश कंपनी अम्बानी वाले जियो के साथ भैया इन्वेस्ट करने आती है ना, निकी जी हाँ, तो अपनी अम्मा से पूछती हैं, कौन सी अम्मा? फिच हुई, मुडीज हुई, स्टैंडर्ड पुअर हुई। मित्रों इतनी सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताना इकोनॉमी को बहुत टिपिकल काम है सर। आपको लगता है इतना आसान? ये आसान नहीं है साथियों। अब भैया इतनी प्यारी सी कहानी सुनाने के बाद 1 मिनट आप निकाल करके कमेंट नहीं कर सकते हैं प्यारे प्यारे क्या? सर हुआ क्या, जब ये कंपनी आई अम्बानी वाले लड़के से जोड़ने के लिए, उससे पहले अम्मा से रिश्ता साधा। अम्मा फिचम्मा सुनो ना थोड़ा। अम्मा ने पूछो ना कि ये जियो का जो अम्बानी है ना, अम्बानी का लड़का थोड़ा कैसा है? भैया इन्होंने बताया अम्बानी के, देखो अम्बानी का लड़का बहुत अच्छा है, आप रिश्ता जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ये अम्बानी का लड़का तो लॉकडाउन में भी बहुत सारा काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जियो चला रखा है जियो की कंपनी है। हमने ये अच्छी बात है। और बताए ना आप रिश्ता जोड़ लो, लड़का बहुत होनहार है, लड़के के अंदर बहुत सारा जुनून है, लॉकडाउन खुलते ही देखना आप जॉब मिल जाएगी, ये कर लेगा वो कर लेगा। सर मित्रों कहानी समझ में आ गई होगी आपके। जब कोई भी विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करके भैया इन्वेस्ट करने इंडिया की कंपनी में आती हैं, तो अम्मा से पूछती हैं, अम्मा फिच अम्मा हमें बता दो ये कंपनी भारत में क्या हाल है, भारत की कैसी ग्रोथ रेट है? तो फिच अम्मा ने बताया है लॉकडाउन की प्रेजेंट स्थिति में पहले 9.5 थी, अब भैया लॉकडाउन अनलॉक चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 8% रहेगी। ये जो विदेशी कंपनी आती है ना इन्वेस्ट करने, ये एफडीआई होता है। सर एफडीआई क्या होता है सवाल बना। हमने कहा जैसे फेसबुक आया, फेसबुक ने 10% 9.99% खरीदा सर, किस में? जियो में खरीदा, तो भैया फेसबुक वाले ने जियो वाले को रुपए दिए होंगे। हमने अच्छी बात है, मालिकाना हक 10% खरीदा ना सर, उसके बदले जो पैसा दिया है उसे हम एफडीआई कहते हैं। हमने की अच्छी बात है। बड़े सर आ गए।
मेरी सुनाई गई कहानी सर आपको बहुत पसंद आई होगी और मुझे आशा है कि आप बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी करेंगे। बढ़े सर आगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास शुरू किया है? जनाब बात ऐसी है ना, हिंद महासागर में अभ्यास, हमने कहा भैया चीन है ना, ये चीन तो भैया पागल सा हो गया एक तरीका से। इसने दुनिया को तो ऐसा कर दिया है सर, ये कोरोना G4 बहुत सारे तो वायरस फेंकता बदल करता रहता है। ये जापान के साथ हमने किया है भैया, नौसेना अभ्यास किया है। कहाँ किया है? हिंद महासागर में किया है। सवाल सर बना कैसे होता है ये अभ्यास? हमने तो कभी देखा नहीं है, सुना तो सब देते हैं, सब पढ़ाते भी हैं सर, ये कह देते हैं ये अभ्यास हो गया नौसेना। अरे क्यों टेंशन लेते हो ना जनाब, हम बताएंगे ना सोशल स्टडी में आने के बाद। बढ़े सर आगे। ये सर हुआ क्या, हम पूरी डिटेल आपके लिए तसल्ली से लेकर के आए हैं सर। बिल्कुल ये सर अपनी अभ्यास करते हैं जल में। ये है इसका फोटो, जरा हम फोटो ना दिखाने के बाद आपको वीडियो ही दिखाएंगे, क्या टेंशन लेते हो आप सर। ये है कहानी, हम सुना देते हैं। भारत और चाइना तनाव के बीच, क्योंकि भैया भारत चाइना की चल रही है कभी कसाकसी, हमने की अच्छी बात है। भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास की जारी सूचना कर दी है भैया। 27 जून को जापान ने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के JS कासिमा, नाम याद कर लेना, JS सिमाइकू ने भारतीय नौसेना के INS राणा, INS कुलिस के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया है सर। ये नाम आपको लिख लेने चाहिए, ठीक है सर। बढ़े आगे। बिल्कुल बात ऐसी है ना जनाब, ये चाइना है ना, ये चाइना ये पागल हो गया है ना। ये देखो भूटान में कौन पर जगह बता रहा है, आप समझिए थोड़ा, पागल नहीं है तो क्या है फिर। ये सर जब आएगा ना चाइना इधर से होकर के, जब इंडिया आएगा तो ये स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए ही तो आएगा। तो जापान वालों ने कहा सुनो, जापान से हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, जापान भैया अमेरिका का भी मित्र है। हमने कहा, जापान वालों ने कहा इंडिया वाले सुनो, आपके पास यहाँ पर वो है ना क्या, हमने अंडमान निकोबार, हमने हाँ यार अंडमान निकोबार तो है। ऐसा करो ना, ये जब आएंगे ना चाइना वाले यहाँ से, आप अपने 2 जहाज भेजिए। हमने कहा हम 2 भेजते हैं, यहाँ करते हैं अच्छी तरीके से युद्ध अभ्यास इनको मारने के लिए, कि हम पहले से ही अपनी भैया अभ्यास कर लेते हैं और आपके पास यहाँ अंडमान निकोबार है, आराम से तसल्ली से यहाँ बैठते रहेंगे और देखेंगे ये कब आएंगे, हम इनको उड़ा देंगे। ये थी बात सर। अब होता कैसे है ये युद्ध अभ्यास, जरा हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये भैया हमने आपके लिए एक बेहतरीन प्रयास किया है, तो भैया आप प्लीज भैया प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना जनाब, ठीक है सर कर देंगे भैया। ये फाइल है बहुत टिपिकल की, चल जाएगी, बट ये मेरे प्यारे साथियों अब तो लाइक बनना चाहिए, अब तो शेयर बनना चाहिए सर, इतने मेहनत के बाद। ये है भैया जल, ये पंडित भी हैं जिन्हें आप जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। ये वीडियो तो सर बहुत लंबा है, बट मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा, बहुत जल्दी करूंगा। जरा देखिए साथियों, ये रोचक जानकारी सर बहुत तरीके से आपके लिए लेकर के आता हूँ। बहुत अपार मेहनत के बाद ये काम किया जाता है। आपको ये लगता है सर तो आधे घंटे बाँच कर ज्ञान चले जाते हैं, होता क्या है सर, ऐसा नहीं है। ये वीडियो आप थोड़ा करके तो देखिए, आप कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकते तो आप कर कहाँ से सकते हैं, कॉमन सेंस की तो बात ये है सर। ये कंटिन्यूस काम कभी एक दिन मिस हुआ नहीं हुआ सर, संडे को भी मिस नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे पास काम नहीं है। ये वीडियो चल रहा है तो हम अपनी कथा पहुँच देते हैं सर। बढ़ाएं सर थोड़ा आगे वीडियो को, बिल्कुल ये पीछे करते हैं सर थोड़ा, तो बिल्कुल देखिए मित्रों, ये है इस पर रख करके बम फोड़ जाती है। वीडियो थोड़ा कम कर देते हैं, अब दिखाई देगा आपको अच्छी तरीके से होता पंडित चलते कैसे हैं सर। ये कारनामे सर आपको दिखाने का एक कर्तव्य क्या है, आपके जो कमेंट आते हैं ना उनको पढ़ करके लगता है कि सर जब एक बात है, हर किसी की जीरो से शुरुआत होती है, सब जानते हैं सर। कोई एक बार में अंबानी नहीं बना है, कोई एक बार में सर जॉब नहीं पाया है, उसने सबसे पहले छोटे छोटे से A और E सीखे, AB और CD सीखे सर, जाकर के हीरो कब बनता है, अपने द्वारा बहाए गए पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्नों से सर, अपनी मेहनत से सर। वही हमने एक प्रयास जारी कर दिया है बच्चों को सिखाने के लिए। तो भैया एक दिन सुशील स्टडी परिवार आराम से भैया देखना, आप बेहतरीन तरीके से मंजिल को हासिल कर लेगा। वॉल्यूम कर देते हैं कम, मजा लीजिए, आराम से हमारी बातें सुन लीजिए।
होता क्या है जनाब, जीरो से हीरो बनने का भी सपना हमने देखा है। इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना, आपको सारे सिस्टम पढ़ाएंगे ना हम, बिल्कुल सर हम वीडियो से पढ़ाएंगे। जरा देखना फिर आप प्रयास कैसा है, बहुत जल्दी करेंगे प्रयास आपके लिए। जैसे ही कॉन्टिनेंट खत्म होंगे बायोलॉजी लेकर के आएंगे। इस तरीके से चलते हैं भैया युद्ध अभ्यास। हम वीडियो को और बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सिखा देंगे हम। ये होता क्या है सर, देखना जनाब, पानी से भैया तोपों की चलती है भरमार, ऐसे भैया हम उड़ाएंगे चाइना का, आराम से करेंगे अत्याचार। ठीक है सर, बढ़े आगे बिल्कुल। और मजा आ रहा होगा ना आपको। अरे सर गजब बात है ना, देखिए सर ऐसे 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 चलेगा भैया। ये है युद्ध अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास जरा देखिए सर। अरे सर गजब की बात बताई हमने कि बहुत सारा वीडियो लंबा है, मैं दिखाऊंगा 10 मिनट का है ये। अब देखिए सरा कितनी तोपें से उड़ाई जाती हैं, देखिए देखिए जनाब। ये है भैया युद्ध अभ्यास, ऐसे करके भैया लड़ाई चलेगी। चाइना भी कहता है इंडिया से भैया हमारी पार पर नहीं सकती है। चाइना अच्छी तरीके से जानता है ये बात सर। देखना जनाब, ये है जल में चलती हैं और ऊपर रख लेती हैं तोपें, फिर भैया उड़ाती हैं आराम से, तसल्ली से बजाती हैं ताल में ताल। ठीक है सर, बढ़े आगे बिल्कुल भैया। टाइम बहुत लगेगा इसमें, हम थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं आपको बड़ा बड़ा करके। ठीक है, ये प्रयास कैसा लगा है, मतलब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे सर हाँ वाकई में आप वीडियो जहाँ लगे आपको सूटेबल है, आप लेकर के आए। वीडियो से आपके माइंड में जरूर भैया क्यूरियोसिटी आती होगी। ये मेरा भी आपसे मतलब अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, बढ़े सर आगे। बिल्कुल ठीक है, बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? अरे सर लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी सर, इनने 700वां गोल पूरा किया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है, पेन भैया चल जाएगा हमारा आप तो। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। अर्जेंटीना आया है, जरा हमने आपको साउथ अमेरिका तो पढ़ाया है अच्छी तरीके से, बिल्कुल पढ़ाया है सर। अर्जेंटीना, ये है लियोनेल मेसी। अरे सर आओ आपको घुमा देते हैं आज हम अमेरिका साउथ वाला। जरा हम मेरे प्यारे मित्रों, मैंने साउथ अमेरिका की वीडियो पढ़ाई और आपसे यह भी प्रॉमिस किया था आने दो करंट, आपको मैं रटा ही दूंगा, आप तो लोड लेना ही नहीं है सर। जरा अब देख लेना एक बार, फिर शुरुआत कर देते हैं। ये है भैया चिली प्यारा सा, इसके ऊपर बढ़ जाएंगे तो मिल जाएगा पेरू, पेरू से ऊपर चल जाएंगे तो मिल जाएगा इक्वाडोर, सर इससे ऊपर जाएंगे इक्वाडोर से ही जाती है इक्वेटर, यहाँ मिल जाएगा अपना कोलंबिया, आगे बढ़ जाएंगे तो वेनेजुएला, और बढ़ जाएंगे तो गुआना मिल जाएगा, सूरीनेम मिल जाएगा, और भैया फ्रेंच गुआना मिल जाएगा। बड़ा सा है भैया ब्राजील, इधर आएंगे तो ये पराग्वे है और बोल्विया है। सर सवाल कैसे आएगा, हमने कहा यार हद है, आपने देखा नहीं ये जितने भी देश बताए, चिलू, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनेम, ब्राजील और उरुग्वे, और ये है अर्जेंटीना, ये सारे के सारे देश भैया जल से लगते हैं। हमने की हाँ यार ये बात तो सही बताई सर आपने। हमने कहा जरा ध्यान दिया आपने, ये जो बोल्विया है ना और ये पराग्वे है, हमने की जी हाँ यार ये सर बिल्कुल कहीं जल से लिखे दिख रहे हैं आपको। अरे सर गजब बात बताई आपने, हमने कि ये लैंड लॉक कंट्री हैं, इन्हीं को सर लैंड लॉक कंट्री कहते हैं जनाब। सर एक क्वेश्चन आता है कि जो टिटिकाका झील है ना साउथ अमेरिका की, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। हमने कहा वो किन दो देशों के मध्य है? सर एक फैसिलिटी हमें मिली हुई है तो आपको जरा दिखाएंगे हम। क्या दिखाएंगे सर, थोड़ा जूम कर देंगे। ये जिस जगह मेरा हाथ रखा है ना सर, हाँ सर बिल्कुल, हमने ये छुट्टू सा दिख रहा है ना, हाँ सर गजब बात है। हमने कहा ये पेरू है, इधर बोल्विया है ना सर, इस बोल्विया और पेरू के मध्य ये वाला छुट्टू सा सर, यहाँ पर जो मैं हाथ ला रहा हूँ दिख रहा हो, यही है टिटिकाका झील। पूछा जाता है सवाल ऐसे कि टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य है सर, हम कह रहे हैं बहती है, मध्य है सर, पेरू और बोल्विया के है। याद रहेगा ना जनाब? बिल्कुल सर, ये तो गजब बात बताई आपने। माइंड में मैपिंग का काम तो सर आपने ही किया है। हमने कहा जरा हम ये भी तो मैप दिखाएंगे आपको सर, हम जूम करके भी तो दिखाएंगे आपको, क्योंकि भैया हमने प्रॉमिस किया है, वो सारे प्रॉमिस भी तो पूरे हम ही तो करेंगे।
सर ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फॉकलैंड आइसलैंड कहाँ पर है भैया? ये यूके का है, यूके फॉर ब्रिटेन का है, ये छोटू सा है भैया। पैटागोनिया, अरे ये पैटागोनिया जो मरुस्थल है ना, अटाकामा पैटागोनिया, ये पैटागोनिया अर्जेंटीना में है। इधर ये अटाकामा डेजर्ट ये लिखा है, मेरा हाथ चल रहा है सर। हमने की जी हाँ, अटाकामा चिली में है, जो एंडीज पर्वत में है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला कौन सी है सर? हमने कहा ये एंडीज है, देखो थोड़ा एंडीज लिखा है। हमने की हाँ यार गजब बात है। इधर इक्वाडोर है, इधर ये कोलंबिया है, इधर सर ये लायनोस है जिसका घास कहते हैं। ये गुआना हाईलैंड है, ये अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। पूछा जाता है ऐसे ही करके सिंपल सा, अमेजन के जंगल कहाँ पर हैं तो बता देंगे सर। साउथ अमेरिका ब्राजील में पाए जाते हैं, ब्राजीलियन शील्ड है। ये पैटागोनिया भैया हमने बताया, इधर पंपास है, और ये सर बोल्विया पराग्वे सब बताया है हमने। अच्छे से बढ़ते हैं सर अगले वाले पर, बिल्कुल उसमें बताएंगे बेहतरीन तरीके से। ये वाला और देख लीजिए, पेन थोड़ा ले लेना जूम करने से पहले। हाँ सर बिल्कुल ये बात सही रहेगी। हमने कौन सा पेन सही रहेगा सर? ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये सर प्यारा सा अपना एंडीज लगा हुआ है। हमने कहा यार हाँ यार एंडीज है। लायोनस है, यहाँ पूछा जाता है। हमने कहा यार यहाँ पर ये नहीं है गुआना हाईलैंड। हाँ सर गजब बात है, गुआना हाईलैंड है। हमने कहा ये अमेजन बेसिन पाया जाता है। सेल्वास घास है, पंपास की घास पूछी जाती है मित्रों। ब्राजीलियन हाईलैंड है। हमने कहा ये ग्रांच चैंको भी है। पैटागोनिया यहाँ पर है, अटाकामा यहाँ पर है। बढ़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी सबसे लंबी ट्रेन को दौड़ा करके एक नया रिकॉर्ड हासिल कर दिया है? अरे सर गजब बात है ना, ये सवाल तो हमने पढ़ा है। हमने की पढ़ा तो नहीं है, ये तो गलत बात कह रहे हैं। अभी तो लॉन्च ही हुआ है। शेषनाग है। क्वेश्चन आएगा रेलवे वाले, तैयार हो जाओ भैया रेलवे वालों, ये आएगा, रट लेना है। ये नहीं आएगा तो आएगा क्या इससे? ये हम लिख करके लाए हैं, और ये करना है भैया आपको रीड तसल्ली से। हमने कहा था, और भैया हम वीडियो से दिखा देंगे कि शेषनाग है कैसी। ये है एक मालगाड़ी भैया, और मालगाड़ी है, इसमें कितने डिब्बे हैं, कितनी लंबाई है, सारी कुछ लिख करके लाए। नाम क्या भैया? ये भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं रेलवे में, फिर भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्यों प्राइवेट को दे रहे हैं? हम इतना तो नया काम कर रहे हैं भैया। ये है शेषनाग भैया, 2.8 किलोमीटर तो लंबी है। अरे सर 3 किलोमीटर लगभग। हमने की अब बताइए, रेल है, कितनी लंबी रेल बना दी है सर। मालगाड़ी है वो भी। ये दिख रही है आपको? अरे सर दिख तो रही है, चला के दिखा दो तो मजा ना आ जाए। हमने की यार गजब बात है, आप तो रेल भी चलवाएंगे हमसे क्या? हमने की तो आप लोड मत लो, हम चला करके भी दिखाएंगे। सर चला करके दिखा देते हैं, पहले आपको रेल, उसके बाद बता देंगे आपको जानकारी है क्या इसकी जानकारी। चल जाए भैया तो यार, चलेगी तो थी मित्रों। ओ हो, प्लीज 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 होल्ड, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड सर, बिल्कुल चलेगी चलेगी मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत हाई लेवल की होती हैं यार, तो ये दिक्कत कर जाती है थोड़ी थोड़ी। चला देंगे हम, ठीक है। इतना प्रयास भैया, हम कठिन फाइल लेकर के आते हैं, लैपटॉप हमारा हैंग कर जाता है, आपने प्रॉपर देखा होगा। इसकी भैया वॉल्यूम कर देते हैं थोड़ा हाई या लो कर दें। चलो हाई कर देते हैं, आपको आवाज़ भी तो सुनाई देगी, ठीक है सर। बहुत लंबी ट्रेन है भैया, 2.8 किलोमीटर टोटल लेंथ शेषनाग आएगी सर। 2.8 किलोमीटर बहुत होता है, आपने रेस लगाई होगी कभी, पुलिस वाले ने तो लगाई होगी भैया बहुत सारी, 5 किलोमीटर लंबी। हमने की जी हाँ भैया 2.8 किलोमीटर लंबी है, और शेषनाग इसका नाम है। नागपुर से चलाई गई थी, बहुत सारी जानकारी है भैया। 4 तो इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे लगे हुए हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे बता रहा हूँ मैं, इंजन लगे हुए हैं। 251 सर इसमें डिब्बे हैं। चलते चलते सर बहुत लंबी हो जाएगी रेलगाड़ी। हमने कहा हम आगे बढ़ा देते हैं रेलगाड़ी को थोड़ा भैया, हम और नज़दीक पहुंचा देते हैं रेलगाड़ी, क्योंकि हमें ख़त्म भी तो रेलगाड़ी करानी है आपकी। जी हाँ भैया, ये आ गया इसका पीछे वाला बॉगी, देखा होगा, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 2.8 किलोमीटर। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये सर बहुत सारी जानकारी, जहाँ जहाँ मैंने रेड किया है वो आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा ना पढ़ पाए। 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, 251 डिब्बे हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाए गए हैं, ठीक है सर, बिल्कुल।
सर नागपुर डिवीजन से चलाई गई थी, याद रखना है। और स्टेशन का नाम भी याद रखना है, परमल कासा स्टेशन से चलाई गई थी। ठीक है सर, बिल्कुल। सर ये 251 वैगन वाली शेषनाग इसका नाम है, नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चलाई गई थी। इसने सर 6 घंटे में करीबन 260 किलोमीटर की रफ्तार से चली थी, वो दूरी तय की थी। इसके बाद सर हम एक और लेकर के आए, इससे पहले बुधवार को एक और रेलगाड़ी चलाई गई थी, उसका नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि सारे लोग इसी को याद करेंगे, इसको कोई याद करेगा ही नहीं। उसका नाम था सुपर एनाकोंडा। सुपर एनाकोंडा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है भैया। वो 2 किलोमीटर लंबी सुपर एनाकोंडा थी जिसमें 3 इंजन थे। इसमें कितने इंजन हैं जनाब? 4 इंजन हैं। और सर ये 15,000 टन का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई गई थी। ये चलाई गई थी ओडिशा के लाजपुरा से राउरकेला के सफर तक के चलाई गई। और भैया एक ही दिन में सर इसने तोड़ दिया है रिकॉर्ड शेषनाग ने। किसका? सुपर एनाकोंडा का, क्योंकि सुपर एनाकोंडा 2 किलोमीटर है और अपनी शेषनाग है 2.8 किलोमीटर। ये थी भैया सारी जानकारी, हमने आपको बेहतरीन तरीके से दी है। अब आपका कर्तव्य आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि इस परिवार को कितना बढ़ाना है मित्रों। और मेरे प्यारे साथियों, हम आप जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण दिवस है, यहाँ है पूरा। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। सुशील स्टडी टेलीग्राम पर हमारा है। जो भी प्यारे साथी टेलीग्राम चलाते हैं आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाकर के आप कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट तो भैया कर दें यार, सेशन को शेयर तो कर दें यार, थोड़ा बहुत तो कर दिया करो ना यार। इस परिवार को बढ़ाने का दायित्व तो आपको दिया है सर, ये सारे लोग परिवार को बढ़ाएंगे तभी तो परिवार बढ़ेगा ना। बिल्कुल बढ़ेगा सर, आप टेंशन न लें, ऐसा ही प्रयास करते रहें। कैसा लगा ये सारा प्रयास बताएं। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।